Hello students, welcome to Kaizen Open Courseware YouTube channel. Kaizen Open Courseware YouTube channel is official YouTube channel of Kaizen Public School Bhana. The aim and purpose of Kaizen Open Courseware is to provide equitable, easily accessible and good quality education to everyone. I hope that you and your family doing well. Today we discuss chapter first of class 4th of mathematics. In this chapter we will discuss about large numbers. In your previous classes we also learnt about large numbers. Class 4th चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम लार्ज नंबर्स। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम को डिफाइन करते हैं लार्ज नंबर्स कि लार्ज मतलब बड़ी नंबर्स मतलब संख्याएं कि जो बड़ी संख्याएं हैं उसको कैसे डिफाइन करते हैं। नंबर फर्स्टली वी डिफाइन नंबर्स का मीन कोई भी संख्या, जैसे आप जानते हो कि 89, 98, 728, 1012, तो ये सभी क्या है नंबर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि नंबर कैसे बनते हैं, हाउ टू मेक दीज नंबर्स। तो नंबर किसी सहायता से बनेंगे, डिजिट से। जो डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जो ये 10 डिजिट हैं, इन्हीं 10 डिजिट से हमारे पास है सभी नंबर से बनते हैं। तो नंबर डिजिट, तो हमारे पास सबसे जो छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, और इस साइड में हम लेके चलेंगे डिजिट्स। तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1, एंड 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 9, कि केवल एक ही डिजिट हो तो एक डिजिट में सबसे बड़ा क्या होता है 9। अब हमारे पास देखो 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 क्या है हमारे पास 2 डिजिट। तो 10 कैसे बना, जब हमने क्या ऐड किया, ग्रेटेस्ट नंबर है 1 डिजिट 9, उसमें क्या ऐड किया 1, देन वी गेट 10 एंड 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ऐसे हम काउंटिंग करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे 11, 12, डैश 13, 14, 15, जो भी डैश हम कहाँ पहुँचेंगे 95, 96, 97, 98, 99। अब हमारे पास देखो दो नंबर हैं 99 एंड 100। यहाँ देखो 99 क्या है 2 डिजिट, 100 क्या है 3 डिजिट। तो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 99। इफ़ वी ऐड 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 1, या अगर हम 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करें, देन वी गेट क्या पाएंगे हम 99 प्लस 1 क्या होगा 100, और वो क्या होगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसे ही काउंटिंग करें जैसे यहाँ से यहाँ की थी कि 100 से 100 से 101, 2 डैश 200, 300, 400, कहाँ तक चलेंगे 999। तो ये हमारे पास क्या होगा 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हम इसमें 1 ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा 1000, और वो हमारे पास क्या होगा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 9999। तो आपने यहाँ तक जो नंबर्स थे वो क्लास 3rd में रीड किए थे, कहाँ तक 9999। इससे आगे जो भी नंबर हैं हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, इस क्लास या फिर क्लास 4th के अंदर डिस्कस करेंगे। इफ़ वी ऐड 1 इन 9999 देन वी गेट 10,000। कैसे, कि हमने क्या किया 9999 में 1 ऐड किया, तो 9 + 1 10,
1 कैरी अगेन 10, 1 कैरी अगेन 10, 1 कैरी 10। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हो गए 5 डिजिट। 5 डिजिट का क्या होगा स्मॉलेस्ट, क्योंकि सबसे पहले यही नंबर आया ना, ये देखो 4 डिजिट का था और 5 में सबसे पहले ये है, तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 10,000। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा 99,999, सेम ऐसे ही। तो ऐसे ही हमें नंबर्स को रीड करना है। इस पैटर्न से हम कहाँ तक चलेंगे, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 99,999 में 1 ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा 1 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो ये क्या हो गया 1 लाख। तो 1 लाख क्या होता है 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। फिर हमारे पास क्या आएगा 9,99,999, ये क्या होगा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इधर वाले स्मॉलेस्ट हैं कितने डिजिट में, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, 4 5 6 7 डिजिट में क्या होगा हमारे पास 10 लाख, और 8 में क्या होगा हमारे पास 1 करोड़। तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1 करोड़। वैसे ही यहाँ क्या होगा हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 8 डिजिट का 9 करोड़ 99,99,999। तो ये हमारे क्या थे कुछ एक नंबर थे। अब इस चैप्टर में जो हम लास्ट नंबर है इसमें जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा हाउ टू राइट नंबर इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है किसी नंबर की, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, सक्सेसर एंड प्रीसेसर, हाउ टू कंपेराइज या फिर नंबरों को कैसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन सा नंबर किससे छोटा है, बड़ा है या फिर इसके बराबर है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये कुछ एक हमारे पास टॉपिक है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्लेस वैल्यू। हम क्या ड्रॉ करेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट। आप सभी ने क्लास 3rd में इसके बारे में पढ़ा है कि प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कि 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हमने पढ़ा है कि प्लेस वैल्यू चार्ट ये किसके हिसाब से होता है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट, ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम, कि जो हमारा भारतीय सिस्टम है उसमें हम संख्याओं को ऐसे रीड करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को कैसे रीड किया जाता है हम दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं, इसे आपको इजीली समझ आएगा। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स, तो उसमें क्या होता है, मैं यहाँ आप इसको ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ कि सेम एज इट इज़ 1s 10s 100 1000 10,000, यहाँ तक बिल्कुल सेम है दोनों। यहाँ लाख है, यहाँ हमारे पास क्या होगा 100,000, उसके बाद क्या आएगा मिलियन 10 मिलियन। तो ये हमारे पास यहाँ से आगे इसके अंदर जो डिफरेंस है कि लाख इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें क्या नहीं बोलते लाख नहीं बोलते, क्या बोलते हैं 100,000, 10 लाख मीनिंग 1 मिलियन और 10 मिलियन 1 करोड़। तो ये इसमें कंपैरिजन है। सिंपली आपको क्लास 4 में केवल इनके नंबर्स के बारे में ही जानना है, इनमें कैसे हम कॉमा इंसर्ट करते हैं केवल इतना ही जानना है। हाउ टू चेंज इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन सिस्टम में और इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को कैसे चेंज करते हैं वो हम क्लास 5th में डिस्कस करेंगे। केवल आपको यहाँ बेसिक बताया गया है कि नंबर इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं। अब जो हमारे पास ये नंबर है हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कोई संख्या ले ली मैंने 73481 इस नंबर को हमने पुट किया 1। तो इस नंबर को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से एक बार पुट करना है आपको, फिर इसको रीड आउट करना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से सबसे जो 1 राइट साइड से नंबर को देखेंगे, वो जो 1 है वो कहाँ लिखेंगे 1 प्लेस पे, 1 9 1 8 4 3 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या होगा नंबर। अब इसको रीड आउट करते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब देखो
जो वंस टेंस हंड्रेड, तो ये जो पोर्शन है इसको एक साथ रीड किया जाएगा। 1000 का जो भी पोर्शन है 1000 एंड 10,000 उसको एक साथ रीड करेंगे। लाख एंड 10 लाख है उसको एक साथ रीड करेंगे। आगे जो करोड़ 10 करोड़ होगा उसको एक साथ रीड करेंगे। तो इसको रीड करते हैं वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो कितना लाख? 10 लाख का मीनिंग कितना? 73, यहाँ 7 एंड 3 तो 73 लाख। 73 लाख थाउजेंड्स में कितना है? 48, तो 48,000 और कितना है? 191। तो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब इसी के अंदर हमें कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी सीख लेते हैं इसके साथ ही। पीरियड्स या फिर कॉमा कैसे इंसर्ट करते हैं देखो। जो कॉमा इंसर्ट करते हैं किसमें? इंडियन सिस्टम में। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम में वंस टेंस 100 3 डिजिट हो गए, उसके बाद कॉमा। 1000 10,000 2 डिजिट कॉमा, इसके बाद लाख 10 लाख 2 डिजिट कॉमा, करोड़ 10 करोड़ 2 डिजिट कॉमा। तो जो इंडियन सिस्टम है उसमें क्या होता है? सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा आंसर होता है, उसके बाद 2 2 2 के हिसाब से चलता है। तो अगर हमें इस नंबर में बोला जाए कि कॉमा आप इंसर्ट कीजिए तो आप क्या बोलोगे? वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब इस नंबर को रीड आउट करना और इजी हो गया कि वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो कितना लाख? 73 लाख 48,191। तो आप इसको इजीली रीड कर सकते हो। बट इंटरनेशनल सिस्टम में हम नंबर को कैसे रीड करते हैं, कैसे कॉमा आंसर करते हैं, वो थोड़ा इससे अलग है। मान लीजिए हम यही सेम नंबर लेके चलते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे देखो। वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, ठीक है। इसमें जो नंबर को रीड करने का तरीका है, तो वंस टेंस और 100 को जैसे टीज इंडियन सिस्टम में हमने रीड किया वैसे का वैसे। 1000 10,000 एंड 100,000। तो जो 1000 का पोर्शन है इसमें कितने हैं? 3 बार है। केवल इसमें कितने बार थे? केवल 2 बार थे। तो इन तीनों को एक साथ रीड करेंगे। कैसे रीड करेंगे? जैसे ये दिया हुआ है, केवल आपको इतना देखना है एक बार के लिए कि कितना है ये। 348 को क्या बोलेंगे? 348। और जो फिर 1000 है तो 1000, और जो मिलियन वाला है उसको अलग से, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो वो अलग से। तो हम इसी नंबर को भी करते हैं। तो सबसे पहले वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। कितना मिलियन? 7 मिलियन। 348, तो 348 क्या है? थाउजेंड्स एंड 191। अब अगर इसमें हमें कॉमा इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में। ये देखो, तो वंस टेंस 100 हमने ऊपर क्या देखा? 1000 10,000 100,000 एक साथ रीड किया तो कॉमा उसी के हिसाब से 1000 10,000 100,000। इसका मीनिंग यहाँ भी 3 डिजिट के बाद और यहाँ भी 3 के बाद। तो ऐसे यहाँ मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो क्या? मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यहाँ भी 3 के बाद। तो हमने क्या देखा कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है नंबर्स का उसमें कॉमा कैसे आंसर होता है? 3 के बाद, कि 3 चलेगा। तो इसमें कॉमा आंसर करते हैं हम। वंस टेंस 100 1000 10,000 100,000 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। तो कितना? 7,348,191। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे हम रीड करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो देखते हैं टॉपिक। जैसे इसके अलावा जैसे ये क्या है हमारे पास नंबर किस में है? फिगर्स में। इसको वर्ड्स में कैसे चेंज करते हैं? तो वर्ड्स में आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि 73,48,191। वर्ड से नंबर में, नंबर से वर्ड्स में चेंज करना ये आप
क्लास में सीखोगे। इस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ये हम नेक्स्ट क्लास में या फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके अंदर वर्ड्स में नंबर्स में कैसे चेंज होता है वहाँ सीखेंगे। यहाँ केवल आपको बेसिक बताया गया कि नंबर्स को किस किस रूप में डिवाइड किया गया। तो फर्स्टली हमने क्या सीखा, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू के साथ एक चीज़ और है, वो क्या होती है, फेस वैल्यू। ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि फेस वैल्यू मान लीजिए आपको दिया है 981, तो इसमें पूछा जाए व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 कि प्लेस वैल्यू क्या होगी 8 की, तो वो आपको बतानी है। तो 1s 10s 100, 8 कौन से प्लेस पे, आप बोल सकते हो 8 10s। 8 10s का मीनिंग 80 कि ये 8 कौन से प्लेस पे है, 10s प्लेस पे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर में जिस डिजिट की पूछी गई है वो उसकी क्या होती है, सेम। तो 8 की फेस वैल्यू क्या आएगी, 8। फेस वैल्यू बहुत सिंपल है, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इंसर्ट कॉमा, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शॉर्ट फॉर्म, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, वो क्या होगा, एक्सपैंड फॉर्म, कि नंबर्स को शॉर्ट में लिखा है उसको एक्सपैंड करना है। तो ये हम दो चीज़ें यहाँ देखेंगे। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म, कि हमें दे दिया शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई हमें नंबर दिया है कि इसमें एक्सपेंड फॉर्म में दिया है, और उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ से देखते हैं 1s 10s 100 सॉरी 2 बार लिख दिया हमने इसको। 30 + 2, तो 1s 10s 100 1s 10s 100,000 1s 10s 100,000 10,000 1s 10s 100,000 10,000 लाख 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख। तो हमने नंबर को किस रूप में लिख दिया, 10 लाख तक। अब ऐसे हमें नंबर दिया हुआ है, उसको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में तो सबसे पहले आप ये डाल सकते हो कि आपने लिख दिया 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कि क्या हो, मिस्टेक ना हो। कि हम देखेंगे सबसे पहले 1s, तो ये 2, ये 30, ये 400 और ये 5,000 1 2 3 4 5, और इसके नीचे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और क्या रह गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का मीनिंग 1 2 3 4 5 6, 7 वाला क्या आएगा यहाँ, तो 9, और इसके नीचे 0 0 0 0। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + 0 0 0, तो 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ 8 और यहाँ 9, तो क्या आएगा 9 8 6 5 4 3 2। अब इसको रीड कीजिए क्या, अब हमें देखना है सबसे बड़ा क्या था, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, कि 10 लाख का मीनिंग कितना, 90 लाख। तो ये नंबर है 10 लाख में होना चाहिए, तभी ये नंबर हमारा ठीक होगा। कि 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो कितना लाख, 98 लाख। कि 90 लाख ये और 8 लाख ये, तो कितना हो गया 98 लाख। 60,000 ये + 5,000 ये, तो 60,000 और 5,000 कितना हो गया 65,000। 400 + 30 + 2, तो 432। तो इसमें इसको इस रूप में हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में
कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरह बिल्कुल इसका उल्टा आपको क्या दिया होगा ऐसे शॉर्ट फॉर्म दी होगी, उसको क्या लिखना है इसमें, किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि नंबर को किस में लिखना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंड करके लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें दिया है 7 3 6 4 2 1, तो क्या है, सबसे पहले इसका जो पहले इस वैल्यू के हिसाब से कि वंस पहले इस पे क्या है 1, तो ये आप लिख लीजिए 1 वंस प्लस 2 टेंस प्लस 400 प्लस 6000 प्लस 3 कौन से पहले इस पे है 10,000 प्लस 7 कौन से पे है लाख। तो देखो 1 वंस का मीनिंग 1 इंटू 1 प्लस का साइन 2 टेंस 2 इंटू 10 प्लस का साइन 100 400 तो 4 इंटू 100 प्लस 6000 तो 6 इंटू थाउजेंड्स प्लस 3 इंटू 10,000 तो 3 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू लाख, तो 7 इंटू लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख। तो अब ये क्या है, इसको और सिंपली करते हैं कि 1 इंटू 1 क्या हुआ 1 प्लस 2 इंटू 10 क्या कितना हो गया 20 प्लस 400 प्लस 6000 प्लस 3 इंटू 10,000 कितना हो गया 30,000 और ये 7 इंटू 1 लाख कितना हो गया 7 लाख। तो ये क्या होगी, इसकी एक्सपेंड फॉर्म होगी नंबर की, कि ये क्या है, इसको एक्सपेंड कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कि नंबर को कंपेयर है वो कैसे करते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर में कि कोई नंबर किससे कितना बड़ा है या फिर छोटा है कैसे हम बताएंगे, क्या साइन पुट करेंगे उसके लिए, वो क्या होगा कंपैरिजन, या फिर कोई नंबर किसी के इक्वल है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो इसके लिए हमारे पास जो 3 साइन है, ये साइन अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कोई नंबर 2 नंबर दे दिया हमें 9,871 एंड 9,872। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन सा है, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले चेक करो डिजिट्स, नंबर में कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4, यहाँ भी 4 डिजिट हैं और यहाँ भी 4 डिजिट है, तो डिजिट के हिसाब से नंबर बराबर है। अगर डिजिट कम हो कि यहाँ 4 हो यहाँ 3 हो, तो क्या होगा, जहाँ डिजिट बड़े हैं वो नंबर बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट बता सकते हो। लेकिन क्या है, सबसे पहले ये बोला डिजिट बड़े हैं तब आप क्या देखोगे कि 1 10 100,000 1 10 100,000। अब देखो 1000 प्लेस पे यहाँ क्या है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी इक्वल हो रहा है, तो हम उससे नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ देखेंगे 100 प्लेस पे क्या है, 100 प्लेस पे भी यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, यहाँ भी इक्वल हो रहा है कि ये क्या हो रहा है 9,800 और ये भी क्या हो रहा है 9,800। तो हम 10 प्लेस को चेक करेंगे, 10 प्लेस पे क्या है 7, तो यहाँ क्या है 7, तो ये क्या बन गया 9,870 और ये भी 70, दोनों यहाँ तक इक्वल है। अब जो लास्ट नंबर वो हमें बताएगा कि कौन सा बड़ा है या फिर कौन सा छोटा है, ठीक है। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लास्ट में पता लगे, हो सकता है यहाँ छोटा बड़ा हो जाए, यहाँ हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब कंपैरिजन करोगे तो सबसे पहले डिजिट चेक करोगे, उसके बाद नंबर जो बड़ी संख्या है जो सबसे बड़ा होता है वहाँ से चेक करते आओगे, उसको चेक आउट करोगे वहाँ से। तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, अब आप बताओ 1 बड़ा या 2, 2 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ जो हमारे यहाँ साइन है उसका मुँह से खुला मिलेगा, आपको ओपन मिलेगा, तो ये साइन आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे 9,871 इज लेस देन, किससे लेस है 9,872 से, तो ये किसका सिंबल हो गया लेस देन का। सेम ऐसे इसी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए यहाँ दिया होगा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9872, तब आप देख रहे हो कि 987 987 यहाँ 2 है यहाँ 3 है,
तो कौन सा 3 वाला बड़ा, तो इस साइड फेस, ये ओपन माउथ। तो आप क्या बोलोगे 9873 इज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे 9872 से। तो ये किसका सिंबल हो गया हमारे पास है ग्रेटर देन का। और यही नंबर क्या हो, मान लीजिए आपको दिया हो 9872, तो आप क्या कौन सा साइन इनपुट करोगे इक्वल का, कि 9872 इज इक्वल टू 9872। तो ये क्या था, कंपेरिजन था नंबर्स का। इससे नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसर एंड प्रीसेसर, कि कोई नंबर का सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर है वो कैसे निकालते हैं। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर आपने क्लास 3rd में भी रीड किया है, क्लास 2nd में रीड किया है, क्लास 1st में रीड किया। क्लास 2nd और 1st में रीड करने का जो तरीका था, जो इनके नाम थे वो अलग थे, और जो आपने क्लास 3rd से आप इनका नाम को चेंज जो है वो अलग है। तो सक्सेसर का मीनिंग क्या है कि जो आपको गिवन डिजिट है उसमें 1 ऐड करने पर उस नंबर में जो चेंज आएगा वो क्या होगा, उस गिवन नंबर का सक्सेसर होगा। तो इसका मीनिंग हमें क्या करना है 1 प्लस करना है, एंड प्रीडिसेसर में 1 माइनस करना है। गिवन नंबर, मान लीजिए हमें गिवन नंबर दिया है 7301, तो हमें पूछे इसका व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 7301, तो क्या करेंगे हम इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। 7100 में 1 ऐड किया, 1 + 1 2 0 3 7, तो व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 7301, तो क्या होगा 7302। ये आप इजीली बता सकते हो। प्रीडिसेसर में आप क्या करोगे 1 माइनस करोगे। सेम इसी नंबर को लेके चलते हैं कि व्हाट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 7301, तो आपको क्या करना है 1 माइनस करना है। 7301 में से 1 माइनस कीजिए, 1 - 1 0, 0 का 0 3 7, तो ये क्या होगा 7300। ये क्या होगा प्रीडिसेसर। आपने सक्सेसर प्रीडिसेसर किस रूप में पहले पढ़ा था, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, आपने ये रीड किया था। जस्ट आफ्टर का मीनिंग कि इसके तुरंत बाद, किसके कि 7301 के तुरंत बाद क्या आएगा 7302, इसका यही मीनिंग था। तो ये इसको हम क्या बोल दिया, हमने इसको अब क्या बोल दिया सक्सेसर। एंड जस्ट बिफोर कि 7301 से जस्ट बिफोर तुरंत पहले क्या आएगा, वो क्या आएगा 7300, तो उसको क्या बोल दिया प्रीडिसेसर। अब नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो आज डिस्कस कर ली जाएंगे इस क्लास में। जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व आउट की जाएगी, एक्सरसाइज 1.1। अगर जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक स्कूल कैंपस से कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक ले सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ एक सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दी जाएगी, PDF भेज दी जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर नज़दीकी आपकी कोई शॉप है तो वहाँ उसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, फ़ोटोकॉपी वगैरह ले सकते हो वहाँ से। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कि नंबर को किस में अरेंज करना है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मीनिंग हिंदी मीनिंग है आरोही क्रम, और इसका हिंदी मीनिंग है अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर मीनिंग क्या होता है, नंबर को कहाँ कैसे लिखते हैं हम, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, कि छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं, फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, कि नंबर को किस में अरेंज करना, छोटे से बड़े की ओर। कि हमें जो गिवन नंबर दिए होंगे कि कहीं छोटा कहीं बड़ा, आपको क्या करना है उसको अरेंज करना है, कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आप ये आपकी क्लास के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपको बोला जाए कि क्लास, कि आपको रैंडमली क्लास दी गई है कि नर्सरी, LKG, 1st, 3rd, 4th, 7th, 8th, 10th, 11 जो भी है, और उसको आपको बोला जाए किसको अरेंज करना है, क्या असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीनिंग फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो आप उसमें क्या लिखोगे, नर्सरी, LKG,
UKG, आफ्टर दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपने क्या कर दिया, क्लास को अरेंज कर दिया। जैसे आप बढ़ते हो कि आप भी क्या है असेंडिंग ऑर्डर किया, आपने सबसे पहले नर्सरी क्लास में एडमिशन लिया, फिर LKG, UKG। तो इसी तरह हमें क्या है नंबर्स को अरेंज करना है कि छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने 4 नंबर उठाए हैं कि सबसे पहले देखो क्या आएगा। ये कितना है 1 2 3 4 5। सबसे पहले डिजिट चेक करने हैं आपको। ये 5 डिजिट है, ये 2 है, ये 4 है और ये 1 है। तो इसमें देखो सबसे छोटा क्या होगा, 5 डिजिट वाला, 2 वाला, 4 वाला या 1 वाला। 1 वाला छोटा होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर अरेंज करते वक्त 2 सबसे आगे। उसके बाद क्या होगा देखो, ये 2 डिजिट है, ये 4 है, ये 5 है। तो 2 वाला छोटा होगा 4 वाले और 5 वाले से, तो पहले ये। अब इससे बड़ा, लेकिन किससे छोटा होगा, इससे। तो क्या होगा, तो देखो 2 डिजिट का लिखा हमने फर्स्टली क्या लिखा 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है। 3 वाला हमें नहीं दिख रहा, तो हम क्या आएंगे 4 वाले पे आएंगे। तो क्या होगा 4301 और एट लास्ट क्या आएगा 98,761। तो ये क्या होगा, नंबर्स को अरेंज कर दिया हमने असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में। इसी नंबर को हम कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि यही हमें गिवन नंबर दिया है, इसमें एक और ऐड कर देते हैं हमने कि ये हमें हमारे पास 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हैं और इसको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। डिसेंडिंग ऑर्डर या आपको क्या बोल सकते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में लिखने हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में। कि देखो सबसे पहले 2 छोटा था, फिर 2 से बड़े हम कहाँ 89, इससे बड़ा हुआ यहाँ बड़े और बड़े। तो यहाँ क्या लिखना है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा यहाँ सबसे पहले ये कितना डिजिट का है 3 का। तो देखो ये 1 का, ये 4 का, ये 2, ये 5, ये 3। तो 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा, तो सबसे पहले 5 डिजिट। अब देखो हमारे पास क्या होगा 4 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट, 2 डिजिट एट लास्ट 1 डिजिट। आपको आपकी बुक्स में क्या मिलेगा, सेम एज इट इज़ कि 98,761 क्या मिल जाए 90,011। तो आपको हो सकता है कि 5 के 5 क्या जो आप क्वेश्चन मिले उसमें सभी क्या मिले 5 डिजिट के। तो वहाँ आपको क्या चेक करना होगा, इन डिजिट को चेक करना होगा कि कौन सा बड़ा है, कि 98 है 90,000 है, वो आपको चेक करना होगा। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया है कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स, एक्सपांडेड फॉर्म क्या होती है नंबर्स की, कंपैरिजन कैसे करते हैं, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और ये आपके लिए वर्क है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।